इस देश को इतना विषाक्त बना दिया है, इतना जहरीला बना दिया है राजनीतिक लोगों ने कि जो नूह में जो हिंसा हुई है, तो सबसे पहले इसमें वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। गरीब लोगों को वो बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। अनैतिक दल के लोग जो जाते हैं वहाँ पर, वो वहाँ जाकर गुंडागर्दी करते हैं। पुलिस के आगे कोई की नहीं चलती भैया। शासन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए इस विषय में। पुलिस मजबूत हो जाए देश की तो सब मजबूत है। बीते दिनों हरियाणा के नूह में हुई हिंसा का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर हिंदू संगठनों ने नूह में यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। हालांकि प्रशासन ने उन्हें यात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन फिर भी जो तमाम हिंदू संगठन हैं वह यात्रा निकालने की बात पर अड़े हुए हैं। इसी मामले पर हम बात करने हमारे साथ जबलपुर में मुस्लिम क्षेत्र के लोग हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो ये प्रशासन ने जो तैयारी की है यात्रा के लिए, जो मना कर रहा है और लोग जो है मान नहीं रहे हैं। ये बताइए कि यात्रा निकालने की बात एक बार फिर से नूह में की जा रही है, यात्रा निकालना सही है या गलत? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर वहाँ हिंसा होती है तो इसके लिए हिंसा अगर बढ़ी या हिंसा हुई तो कौन जवाबदार होगा? सबसे पहले तो आज इस देश को इतना विषाक्त बना दिया है, इतना जहरीला बना दिया है राजनीतिक लोगों ने कि जो नूह में जो हिंसा हुई है, गरीब लोगों को वो बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ की स्थानीय जनता, लोकप्रिय जनता, उसको दिल से बधाई कि वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा हुआ है। लेकिन वहाँ से जो लोग अनैतिक दल के लोग जो जाते हैं वहाँ पर, वो वहाँ जाकर गुंडागर्दी करते हैं और जहाँ पर मस्जिदें होती हैं उसी जगह घुसने की कोशिश करते हैं, दंगे का प्लान तैयार करके जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें वहाँ की सरकार जिम्मेदार है और उधर की सरकार को देखना चाहिए कि अब हो गया बहुत। चुनाव की राजनीति और रणनीति बहुत हो चुकी, जनता इससे कबूल करने को तैयार नहीं है। जनता अमन और शांति से रहने को तैयार है। जनता के ऊपर ये मुसीबत जो बार बार लाई जा रही, रैली निकाल के, ये गंदी सोच और गंदी मानसिकता के तहत की जा रही है। ये धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम ये है कि आप आइए, भगवान राम की, सीता जी की, जो भी हमारे आराध्य हैं उनकी पूजा कीजिए और अच्छे से पूजा करके घर जाइए। दिल के अंदर उनको बिठा के रखिए। ये ऊपर जो आके जो कृत्य आप कर रहे हो, क्या भगवान राम उन देख नहीं रहे हैं? वो इसे बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम्हारे साथ इससे बुरा होने वाला है। आप भगवान ये बताइए कि प्रशासन ने वहाँ इजाज़त नहीं दी है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि जो है वहाँ धारा 144 है, कोई जो है रैली नहीं निकालेगा। लेकिन जो रैली निकालने पर लोग अड़े हैं, वो कितना आप उसको जायज़ मानते हैं? सही है या गलत है रैली निकालने? गलत है, गलत है जी। और गलत है। मान लीजिए आप मान रहे हैं कि गलत है, और वो अगर रैली निकालते हो और जो पुरानी हिंसा हुई थी अगर वो फिर से भड़क दी, तो इसके लिए जवाबदार कौन होगा? प्रशासन होगा। प्रशासन होगा इसका जवाबदार। प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए उन लोगों पे। तो देखिए, लोग कह रहे हैं प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। उसने धारा 144 लगा दी है, लोगों से कहा है कि रैली ना निकालें, वो जाके पूजा कर सकते हैं, इतनी छूट उन्होंने दी है। लेकिन जो हिंदू संगठन है वो अभी भी अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि वो रैली निकालेंगे। ऐसे में अगर वहाँ पर रैली निकलती है और फिर कोई हिंसा होती है, तो इसका जवाबदार कौन होगा और लोगों पर क्या असर पड़ेगा? शासन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए इस विषय में। अपनी ताकत इतनी दिखा दे कि आप पुलिस के आगे कोई की नहीं चलती भैया। पुलिस मजबूत हो जाए देश की तो सब मजबूत है। नेता तो नेतागिरी करेंगे, मगर देश कौन चला रहा है? पुलिस चला रही है। पुलिस को चाहिए डंडा मजबूत लेके मैदान में उतरे, अच्छे भागते हैं पुलिस से। और जहाँ रही रैली, पूजा पाठ इजाजत है। ये प्रजातंत्र देश है भारत मुल्क, हर आदमी को इजाजत है अपने धर्म की पूजा करने के लिए, जुलूस निकालने, जलसा निकालने में नहीं। हद के अंदर, हद के दायरे के बाहर नहीं जाओ, वो सब भगवान को भी तकलीफ होती है। सबका भगवान एक है, हमारा तुम्हारा सब भगवान है। लेकिन जब प्रशासन मना कर रहा है कि रैली नहीं निकालना चाहिए, तो फिर रैली निकालने पे अड़े क्यों है? बस उनको पे कार्रवाई होना चाहिए। उठाओ शुरू कर दो, वक्त से पहले उठाए ना। पुलिस प्रशासन को सब जवाबदारी रहती है। LLB, CBI सारी उनके हाथ में ताकत है। कौन क्या कर रहा है उनके सब जानकारी है। तुम लापरवाही करोगे, मामला बिगड़ेगा, दंगा बिगड़ेगा, देश में हालात खराब होंगे। तो ये बताइए कि जिस तरीके से रैली निकालने की बात हो रही है, वहाँ पे सरकार मना कर रही है, अगर रैली निकलती है, हिंसा होता है, तो आपसी भाईचारा कहीं ना कहीं उस पर असर नहीं पड़ेगा? ये बताइए कि जिस तरीके से दंगा, अगर वहाँ रैली निकलती हो, दंगा होता है, तो एक बार फिर आपसी भाईचारे पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भाई। ये हालात ऐसे हैं देश के, इतना तासुब हो चुका है कि कुछ भी हो सकता है।
इसलिए नहीं निकालना चाहिए, अच्छी बात ही नहीं सब। प्रशासन की बात मानना चाहिए और नहीं मानते तो प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जी देखिए, पिछली बार भी जो है प्रशासन ने इजाज़त दी थी, रैली निकली थी, प्रशासन ने वहाँ सुरक्षा व्यवस्था लगाई, लेकिन प्रशासन को इतना भी जो है अंदेशा नहीं था कि इस तरह की हिंसा हो सकती है। हिंसा कहीं ना कहीं किसी चीज़ का नतीजा नहीं है, आपसी जो है भाईचारा ख़राब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए और लोगों से क्या अपील आप लोग करना चाहेंगे जो रैली निकालने पर अड़े हुए? मैं तो लोगों से ये अपील करूंगा कि ये हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब से चलता है, संविधान से चलता है, प्यार मोहब्बत से चलता है। नफरत की कोई गुंजाइश इस हिंदुस्तान में नहीं है। जो लोग भी नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो होश में आ जाएं। भगवान राम देख रहे हैं, इसकी सज़ा भी उन्हें मिलेगी और 100% मिलेगी, क्योंकि भगवान राम हमारे आराध्य भी हैं। इस देश के और दुनिया के लिए हमारे दिलों के अंदर राज करने वाले उनके कार्यों को तो देखो कि लोगों के लिए झुक के और अपनाना, दुश्मन को भी झुक के अपनाना, ये कौन सी फिलॉसफी है कि गुंडागर्दी करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, लोगों को मारना, ये कौन से धर्म में लिखा है? और ये कौन सा नया धर्म आ गया? ये अधर्मियों को प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उनको ठोक के अंदर करो। बात चलिए, हमारे साथ और भी युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो रैली है नूह में जो निकलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब रैली निकली थी तो एक बड़ा वहाँ हिंसा भी हुई, दंगे भी हुए, पुलिस की गाड़ियाँ भी जली, पथराव भी हुए, गोलियाँ भी चली। तो ये जो घटनाएँ हैं, ये इससे कितना नुकसान होता है और जिस तरीके से रैली अभी फिर से निकालने की बात हो रही है, ये रैली निकलना चाहिए कि नहीं? ये तो शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। भाई रैली निकालने से क्या फ़ायदा है? भाई भगवान राम आराध्य हैं पूरे देश के लिए, सभी लोग मानते हैं उनको, ठीक है ना? तो अपन उनको दिल में माने ना। रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करना किस बात का आप मतलब परिचय दे रहे हैं? आपको सोचना चाहिए कि देश का माहौल कैसा चल रहा है, अपन आज देश कहाँ पहुँच रहा है, और आप कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रशासन को इनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। तो देखिए, जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार अगर हिंसा हुई, रैली निकलती और हिंसा होती है नूह में, तो इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से प्रशासन होगा। वो तमाम संगठन होंगे जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वह नूह में रैली निकालेंगे और जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। हालांकि लोगों का कहना है कि जब प्रशासन ने इजाज़त दे दी है कि वह जाकर पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो लोगों को प्रशासन की बात मानना चाहिए, शांति से जाकर पूजा पाठ करें। ऐसे में इस बात को लेकर किसी को ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर रैली निकलती है, हिंसा होती है, तो ऐसे में दोषियों से प्रशासन को सख्ती से निपटना भी ज़रूरी होना चाहिए और प्रशासन को सख्त कदम इस दौरान उठाने भी चाहिए। कैमरामैन सतीश सराठा के साथ अभिषेक शर्मा, खबर विभाग, जबलपुर।